मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। व्यासेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए हम सभी लोग अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का स्वाध्याय प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। छठवें मंत्र की 9वीं कारिका है। पहले उच्चारण। भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थम् इति चापरे। देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्त कामस्य का स्पृहा। सृष्टि के विषय में यहाँ विचार चल रहा है, क्योंकि ये जो संसार है, आप इसी संसार के समस्या से दुखी हैं। तो जो आपका संसार आपको दुखी कर रहा, जो समस्याएं दुखी कर रही हैं, उसका कारण जो संसार है। तो संसार क्या चीज है? तो संसार के विषय में अनेक विद्वानों के दृष्टिकोण को समझा रहे हैं। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि जो सृष्टि है, जो संसार है, यह स्वप्न माया के समान है। किसी ने कहा कि ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए परमात्मा ने बनाया, तो किसी ने कहा कि इच्छा मात्र है, तो किसी ने कहा यह तो मतलब कि काल से सब कुछ होता है। अब 9वीं कारिका में बता रहे हैं यह सृष्टि जो है, जो संसार है, जिस संसार में आप समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि संसार के समस्याओं से छुटकारा मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, ये तदर्थ जो आपका प्रयास है, पुरुषार्थ है, तो वह संसार का इस विषय में बता रहे हैं। भोगार्थम सृष्टित्यन्ये। कुछ विद्वानों का यह मत है, कुछ परमात्मा ने भोगार्थम, भोग बोलते हैं सुख दुख, अनंतर साक्षात्कारो नाम भोग। जो सुख दुख है, इन दोनों में से किसी एक के साक्षात्कार को हम भोग कहते हैं। तो यह जो संसार है, जीवात्माओं के, प्राणियों के भोग के लिए परमात्मा ने संसार का सृजन किया, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं।
क्योंकि जीवात्माओं के अदृष्ट से परमात्मा में संकल्प हुआ, एकोम बहुश्याम, उसी संकल्प शक्ति से परमादि में स्पंदन हुआ, इसी क्रम से संसार का विस्तार हुआ। ऐसा जो सिद्धांत है तार्किकों का, यह उनका दृष्टि के उपभोग के लिए उन्हीं की बात को बता रहे हैं कि भोगार्थम सृष्टि अत्यन्य। तो कुछ कहते हैं कैसी बात नहीं, क्रीडार्थम, वह जो परमात्मा है वह खेल के लिए, और खेल में सजावट बहुत जरूरी है। आप कोई नाटक करें, रंगमंच पर बड़ा सुंदर आपने अभिनय प्रारंभ किया, नाटक प्रारंभ किया, उस नाटक में यदि साजोबाज नहीं है, श्रृंगार नहीं है, अलंकार नहीं है, तो फीका। और नाटक एक सा नहीं होता है, खेल क्रीड़ा एक सा नहीं होता है, उसके लिए तमाम संसाधन चाहिए। तो उसी परमात्मा ने क्रीडार्थ संसार का सृजन किया, देवताओं को, दैत्यों को, दानवों को, पूरा ब्रह्मांड 14 भुवन का ये निर्माण किया, ऐसा कुछ मानते हैं। अब बता रहे आखिरी में, अंत में, देव शेष स्वभावोयम आप्त कामस्य का स्पृहा। कहते कि अजी परमात्मा का जो स्वभाव है, वह जो परमात्मा है आप्त काम है, परिपूर्ण काम है, इसलिए उसके लिए कोई स्पृहा नहीं है, कोई चाह नहीं। स्पृहा बोलते चाह को, कोई चाहत नहीं। तो स्वभाव बोलते स्वभाव नाम विद्या, उसी अविद्या से संसार का सृजन हो रहा है। परमात्मा आप्त काम, परिपूर्ण काम, कोई स्पृहा ही नहीं। भाष्य विचार करते, भोगार्थम क्रीडार्थम इति चान्य सृष्टि मन्यन्ते। कुछ लोग मानते हैं कि भोग के लिए, क्रीड़ा के लिए सृष्टि का सर्जन हुआ। अनयो पक्षयो दूषणम देवस्य स स्वभावोयम। इन दोनों पक्षों का निषेध कर दिया, दूषण मतलब कि खंडन कर दिया कि परमात्मा का, देव का स्वभाव है। देवस्य स्वभाव पक्षम आश्रित्य सर्वेषां वा पक्षाणाम आप कमस्काश प्रयायति। इससे सबका निराकरण कर दिया, खंडन कर दिया, बाध कर दिया। वह जो परमात्मा का स्वभाव है, जैसे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, सांप का स्वभाव है फुफकारना, बच्चों का स्वभाव क्या है, शरारत करना, स्वभाव शरारत करना बच्चों का। ऐसे ही जो परमात्मा है, उस परमात्मा को बोले स्वभाव है। तो स्वभाव होने से यहाँ पर जो पक्ष है, क्रीडार्थ, भोगार्थ, ऐश्वर्य प्रदर्शन, इच्छा मात्र या काल आदि, इन सारे विचारों का निराकरण कर दिया और अंत में निर्णय किया कि उसका स्वभाव है। तर्क दिया आप्त काम परमात्मा है। तो क्रीड़ा होता है प्रसन्नता के लिए, तो परमात्मा क्रीड़ा कर सकता नहीं, तो स्वयं आत्म क्रीड होता, आत्मरति होता है, परिपूर्ण है। तो परिपूर्ण काम होने से, स्पृहा नहीं होने से सारे विकल्पों का निराकरण कर दिया। सर्वेषां पक्षाणाम आप्त कामस्य का स्पृहा, इस वाक्य से निराकृत हो गए। नहीं रज्ज्वादिनाम विद्या स्वभाव व्यतिरेकेण सर्पाद्यभासत्वे कारणम शक्यं वक्तुम। भाष्यकार कहते हैं रज्ज्वादिनाम, रस्सी,
रज्जु बोलते हैं रस्सी को। तो रस्सी में जो सांप की प्रतीति हो रही, सुक्तिका में चांदी की प्रतीति हो रही है, यह जो प्रतीतियां हैं यह अविद्या स्वभाव से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह सब नासमझी से, अविद्या से, अज्ञानता से हो रहा। रास्ते में चल रहे मंद अंधकार है, भयाक्रांत चित्त है, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को सांप समझ लिए, सांप है। जैसे रोशनी आई, अंधकार दूर हुआ, नायम सर्पः, ऐसा ज्ञात हुआ। निषेधात्मक नायम सर्पः के बोध होते ही सारी समस्या समाप्त। समस्या का जड़ क्या था? मन, अंधकार, चित्त में भय, नेत्र में कुछ काच का मलादि रोग, रमे में यह जो वक्रादि, वक्र मतलब टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ी, जो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी है। जैसा सांप टेढ़ा मेढ़ा हो तो वैसी टेढ़ी मेढ़ी रस्सी है, मतलब वक्रत्वादि सादृश्य। तो मूल सबका है अंधकार। अंधकार है, इससे आप समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, तो आपको रस्सी में सांप की भ्रांति हो गई। सांप की भ्रांति होती आप तुरंत चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, डंडा लाओ, सांप मुझे काटने वाला है। सांप तो अपनी जगह है, सांप आपका अपनी जगह है, परंतु जो आपको यह भ्रांति हो गई, इसका मूल कारण अंधकार। जैसे रोशनी आई, रोशनी के आते ही अंधकार दूर हुआ। अंधकार दूर होते ही नायम सर्प का बोध हुआ, यह सांप नहीं है। अयम सर्प, यह ज्ञान कैसे हुआ? अंधकार से, नासमझी से, अविद्या से, अज्ञानता से हुआ। और रोशनी आते ही नायम सर्प बोध हुआ, यह सांप नहीं है जी, यह तो रस्सी है। बस रोशनी आते ही जो तत्व है, स्वरूप है रस्सी का, अधिष्ठान का बोध हो गया। रज्जु रूपी, रस्सी रूपी अधिष्ठान के बोध होते ही, ज्ञान होते ही, अब जो अध्यस्त वहां पर क्या है? सांप। आरोपित क्या है? सांप। वह जो सांप आरोपित था उसका बाध हो गया। तो ज्ञान से उसका बाध हुआ, डंडे से नहीं आप मारे। ऐसे ही जो संसार है अनादि अविद्या के द्वारा विलसित है। एक आदमी रास्ते से जा रहा, सूर्य की किरणें पड़ रही, नदी में कुछ सीपी है। अब सीपी को देखकर उसने क्या समझा? यह चांदी है। सुक्तिका में सीपी में चांदी बुद्धि हो गई। उसने भगवान को नमस्कार किया, हे भगवान बहुत बड़ी कृपा, अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा, खूब चांदी मिल जाएगी, सारी समस्या मेरी समाप्त हो जाएगी। इतने में पीछे देखा, हाथ में बड़ा मोटा डंडा लेकर एक पहलवान आ रहा है। ने सोचा कि इसके सामने लूंगा तो छीन लेगा, मारकर कुटाई भी करेगा, छीन भी लेगा। उसके पास है, नमस्कार करे, ले नमस्कार, राम राम जी साहब,
कहाँ जा रहे? बोले ऐसे जा रहा। साहब उधर मत जाओ, उधर रास्ता खराब है, ऐसे चलो। आप मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते करते उस पहलवान को बहू दो ले जाकर छोड़ा। बोला राम राम, अब मैं इधर जा रहा हूं। और दौड़ कर आया। ऊपर सर पर सूर्य की किरणें, धूप, नीचे पैर जल रहे। पर उस भ्रांत आदमी के मन में जो लोभ है, लालच है कि नदी किनारे बहुत चांदी पड़ी है, दशयात अवश्य क्या देखता है? वह सीपी है। चांदी न क्या है? सीपी है। तो उसे सीपी का बोध होता है तो हाय राम माथा ठोकता। तो ये तो हमारे भारतीय परंपरा का वैशिष्ट है कि सफलता हुआ तो राम जी के दरबार, भगवान के दरबार में दीप दान करते, गौ को चारा खिलाते, यज्ञ करते, भंडारा करते, शास्त्रेय करते हैं। अब तो सभी पाश्चात्य संस्कार में इतने रंजित हो गए, सब भूल गए। अब बताओ, केक काटना शुरू कर दिया, कितनी गलत बात है। मोमबत्ती को बुझाकर अंधेरे करके उल्लू की तरह जीने का अभ्यास करते। शुभ दिन में, शुभ महोत्सव में तो हम उजाला करते हैं, अंधकार को भगाते। पर पश्चिमी सभ्यता बिल्कुल विपरीत है, उल्टी है। दुनिया में एक ऐसा उल्लू पक्षी है, उसे अंधेरा बड़ा पसंद होता, अंधेरे में रहना चाहता है। दिन में भी वो अंधेरा ढूंढ लेता है, गुफा, कंदरा, उसी में छुप कर रहता है। उसे उजाला से बहुत भय होता। ऐसे आप भी अपने जन्मदिन में, विवाह के वर्षगांठ पर, या अपने बच्चे के, नाती के, पोते के जन्मदिन में, शुभ दिन में क्या करते हैं कि सबसे पहले देवार्चन। देवार्चन में क्या होता है? तो रुद्राभिषेक, नवचंडी का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये वैदिक परंपरा है। भागवत में देखते हैं, रामायण में देखते हैं। उस काल में भी अंबिका बन के चर्चा आती है। सीता जी गौरी गणेश की पूजा करती है, अंबिका की पूजा करती है। तो प्राचीन सभ्यता, परंपरा, वैदिक परंपरा है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना या रुद्राभिषेक करना, फिर यज्ञ करना, फिर विद्वान ब्राह्मणों को, साधु संतों, महात्माओं को जीमाना बोलते, भंडारा करना, फिर दक्षिणा देना। इसके बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद फिर परिवार के साथ में आप बड़े आनंद से इस प्रसाद को पाते हैं। और अब ऐसी जो है गलत सभ्यता पड़ गई कि आप क्या बोलते, गोफर पार्टी रखते, न कोई देवार्चन, न रुद्राभिषेक, न कोई पाठ, न यज्ञ, सीधा जो है अपना पार्टी करके उसमें भी हिंसा आदि बलि चढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि आगे संस्कार हमारे मलिन हो जाते हैं। तो अपने यहाँ क्या होता है, सफलता जब हुई, अच्छा दिन, अच्छा काम हुआ तो सत्कर्म करते, भगवान को धन्यवाद देते, सब आपकी कृपा है। इससे आपके मन में अहंकार, अभिमान पैदा नहीं होगा, क्योंकि अभिमान ही सारे समस्याओं का जड़ है। तो आप देवार्चन करके या बोलते साहब आपका, यहाँ तक बोलते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, ऐसा बोलते।
या आप ही हमारे माता हो के समान पुष्ट करते हो, पिता के समान रक्षा करते हो, बंधु हो, भाई हो, सखा हो, बंधु हो, धन भी आप ही है। हम कहाँ तक हैं, सब कुछ आप ही मेरे हैं। ऐसा करने से अहंकार आपको छूता नहीं है, परमात्मा कृपा बरसती है। क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा संसार दैवाधीन है और दैव मंत्राधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। जब आप किसी विद्वान ब्राह्मण या ब्राह्मण का कोई जाति से मत लेना भाई, ब्राह्मण बोलते हैं जो ब्रह्म का, ब्रह्म बोलते वेद को, या ब्रह्म जो परिठान चैतन्य। तो ब्रह्म शब्द का जो वाच्यार्थ है वह तो वेद कई जगह लिया गया है, जो वेद वेदांत का ज्ञाता हो, या जो परिठान चैतन्य का परोक्षेण अपरोक्षेण जिसको ज्ञात है वह ब्राह्मण कहलाता है। और जो व्यवहार जगत में हम कहते हैं वह गौण ब्राह्मण है, यह मुख्य नहीं, गौण ब्राह्मण। तो जहां पर मुख्य की उपलब्धि न वह गौण से काम चला लेते हैं। भैया हवन करने जा रहे हैं, अच्छी सुविधा नहीं मिली आम की, तो जैसी तैसी आम की लकड़ी पुरानी मिल गई, कटी पटी, तो भी लेकर हवन कर लेते हैं। भाई चलो पुरानी सही, टूट सही। ऐसे ही मुख्य तो वही है जो ब्रह्मविद्ता है, जो वेदज्ञ हो, वेदांत का ज्ञाता हो, जिसका चित्त अधिष्ठित हो स्वरूप में, वही ब्राह्मण पदवाच लक्ष्य। तो यह जो दैव है उसका अधीन जगत है और दैव मंत्राधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, मंत्र तो ब्राह्मण होते हैं। जब आप विद्वान ब्राह्मण से जब स्वस्ति वाचन पूर्वक सत्कर्म कराते, तब आपका जन्मदिन, वर्षगांठ सब जो है ना सफल होता है, आनंद ही आनंद होता है। और यदि आप इसके विपरीत मनमाना ढंग से मनाएंगे तो फिजूल खर्ची, पैसा भी खर्च और अशांति भी होती है। नारायण धन से शांति नहीं, धनात् धर्म ततः सुखम। ये धन है तो आप धन से धर्माचरण करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य आदि, तब तो उससे शांति आनंद की प्राप्ति होगी। और यदि उस धन को भोगार्थ खर्च करेंगे, इंद्रियों के तृप्ति के लिए, तो नियम है भोगे रोग भयम। आज सभी इतने समस्या से, बीमारी से ग्रस्त क्यों है? क्योंकि उन्होंने धन का उपयोग किया भोगार्थ। बोले भोगार्थम सृष्टि मित्यन्ने, जो प्रश्न चल रहा। यदि आपके जीवन में भगवान या प्रारब्ध से धन की प्राप्ति है, तो धन की सार्थकता है कि आप उस धन से सत्कर्म करें। वित्तम में स्यात् अथ कर्म कुर्वीय, शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र है कि वित्तम में स्यात् अथ कर्म कुर्वीय। परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा धन हो किस लिए? सत्कर्म करने के लिए, यज्ञ दान पुण्य, ऐसे सत्कर्म के लिए धन की इच्छा वहां पर जाहिर किया। यहाँ आज विपरीत है। प्राचीन काल में गुरुकुल थे, गुरुकुल की परंपराओं में बचपना से 25 वर्षों से धर्म की, नीति की, है ना, देश की, काल की सारी बातें सिखाते थे। संस्कार पक्का होता था कि आत्मा क्या, अनात्मा क्या, लोक क्या, परलोक क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, जन्म क्या,
सब बातें संस्कार में आती थी। पर आज पूरे दुनिया में जब से यह व्यवस्था हो गई किसकी, मैकाले की, ये मैकाले सारी जो आपको अंग्रेजियत शिक्षा है, जो विलायत की शिक्षा है, क्यों विलायत बोलते हैं, ये ठेठ भाषा में, गंवार भाषा में। तो विलायत की शिक्षा से क्या हुआ कि भाई जो संस्कार है आपके अशुद्ध हो गए। कच्चे घड़े पर संस्कार अच्छे पड़ते हैं। तो बचपना से 25-30 साल तक तो आपने संस्कार क्या लिया, आसुरी विद्या का। जो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वह आसुरी विद्या है, तामसी विद्या है, मात्र पेट पालने की विद्या है। तो बड़ा कर वही काम करता है। धन हासिल तो हुआ, धन तो प्राप्त हुआ, पर धन का क्या किया, भोगार्थम, अपने मात्र संसाधन के लिए अच्छा रूम बनाएगा। लाख में रूम बन सकता, 25 लाख रूम में खर्च करेगा बेमतलब। भूकंप का झटका आया, मिट्टी में धराशायी, फिर भी व्यर्थ में खर्च करेगा। खाने पीने में, साजबाज में। उसे बोलो कि नारायण जरा तुम रुद्राभिषेक करो, चंडी पाठ करवाओ, जप करो, हवन करो, यज्ञ करो, तो अपने जेब में देखेगा कितने पैसे। अफीम शराब के लिए जेब नहीं देखता है, कहीं से भी लाकर उसे चाहिए अफीम शराब ड्रग। पर सत्कर्म करना हो तो 100 बार सोचता है, क्योंकि उसकी महत्व बुद्धि सत्कर्म में नहीं है, लोक परलोक में नहीं है, परोपकार में नहीं है, क्योंकि शिक्षा नहीं मिली उसे। तो आज की शिक्षा ही ये दोषी है, इस समाज की समस्या का मूल जड़ है। हमारे विचार से पूरे विश्व में वेदांत की शिक्षा लागू कर दी जाए, चाहे कोई भी मजहब धर्म पंथ का हो, मनुष्य मात्र के लिए वेदांत की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, तो अपने आप सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो वेदांत क्या कहता है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेनानाति किंचन, सब एक ब्रह्मी ब्रह्म है। कोई भी आदमी अपनी आपा से द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता। आपका चाहे कैसा भी काला कुलटा बेटा हो, बड़ा प्यारा लगता है, लाडला लगता है, दुलार करते। वेदांत वही बात कहता है, सब पूरा विश्व आपका अपना ही है। इस बात को बार बार सुनते सुनते इतना परिपक्व हो जाता है, फिर अब उसके दिल में, दिमाग में कहीं भी हिंसा की, आतंक की, बुराई की जगह नहीं मिलती है। और जिस दिल दिमाग में बिल्कुल ठसाठस भर, मतलब कि यह पक्का हो गया, ठसाठस भर गया, एक ब्रह्मी सत्य, जगत तो सात्विक है, काल्पनिक है, मिथ्या है, व्यवहारिक है, व्यवहार मात्र है, वह अन्याय नहीं करेगा, धर्म नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा, आतंक नहीं फैलाएगा, वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो उसे पता है भाई 4 दिन का मैं मेहमान हूं, मैं पाप क्यों करूं। पर ये सारी बातें आज के स्कूल में तो पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते नहीं हैं, उसके विपरीत सिखाते हैं। इसलिए जितना अधिक शिक्षित समाज में ये भ्रष्टाचार उतना गांव में है ही नहीं। आज भी भारत की आत्मा हमारे गांव में बसती है। वहाँ के लोग बहुत सभ्य, संस्कारित और पाप उन पर विचार करते हैं। सूखी रोटी खाकर भी वो मस्त रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, कोई बीमारी उनको नहीं होती है। पढ़े लिखे लोग, तमाम संसाधन है, व्यवस्था है, फिर भी मुख म्लान, कांति शून्य, चिंता ही चिंता, दुखी दुख, बीमारी बीमारी। क्योंकि नियम क्या है, भोगे
रोग भयम। यदि आप धन का उपयोग भोगार्थ करेंगे, भोग के लिए है, तो नियम है भोगे रोग भयम, रोग तो होना ही है। इतना नहीं, भवरोग भी होगा। भवरोग जानते हैं? भवरोग कहते हैं बार बार जन्मना मरना। पुनरपि जननम पुनर्मरणम, इसका नाम भवरोग है। तो देखो यह नियम क्या है कि धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्माचरण करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, और भोगार करेंगे तो रोगोत्पत्ति होगी, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो। इसलिए सावधान कर दिया। तब यहाँ बता रहे कि मात्र अंधकार ही कारण था अयम सर्प, यह चांदी है। और जैसे ज्ञान हुआ कि भाई ये चांदी नहीं, ये क्या है, सुक्ति का सीपी है। यदि आपको अच्छा संस्कार है तो आप जब असफल होंगे तो क्या बोलेंगे, हाय राम धोखा हो गया। वहां भी राम का नाम याद आएगा कि हाय राम धोखा हो गया, मैं क्या समझा था ये चांदी है, जहां तो सीपी है। तो संस्कार होगा आपके दिल दिमाग में, असफलता में भी, भ्रांति में भी भगवान याद आएंगे। और संस्कार नहीं होगा, अब शब्द मुख से निकलेंगे, ये फर्क पड़ता है संस्कार का। संस्कार मिलता क्या, सत्संगति में संस्कार मिलता है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे कि मात्र एक रोशनी ही पर्याप्त है, जरा से रोशनी आई, अपने आप अंधकार दूर हुआ, अपने आप वस्तु दर्शन। देखो युगपत होता है तीनों काम, रोशनी का आना, वस्तु का दर्शन होना, अंधकार का अपगम हटना, एक साथ होता। जैसे टार्च बैटरी आपने जलाई, उजाला हुआ, तुरंत वस्तु दर्शन, यह रस्सी है, नाम सर पे सांप नहीं है, और अंधकार एक क्षण हट जाता है। इसको युगपत एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि पहले रोशनी आएगी, अंधकार भगेगा, फिर और वस्तु का दर्शन होगा, एक साथ होता। ऐसे आपके जीवन में सचमुच तत्व का बोध होगा, तो बोध होते ही अंतज्ञान अंधकार का नाश, वस्तुओं का दर्शन, आत्मा का बोध। उसके बाद आत्मा बोध होने के बाद जो आपका ज्ञान अंधकार है वह दूर फिर हुआ ना। सबसे पहले शास्त्र जन्य ज्ञान हुआ, इससे ज्ञान अंधकार दूर हुआ, दो वस्तु का दर्शन, आनंद दिया। तो जैसे कि भ्रांति को हटाने के लिए रोशनी ही पर्याप्त है, ऐसे हमारे जीवन में यह जो अनादि अविद्या है, जो संसार का जड़ है, कारण है, उसको मिटाना हो तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। असंग शस्त्र के द्वारा संसार का छेदन करो, उच्छेद करो। उसके बाद उस तत्व का अन्वेषण करने से आप वहां तक पहुंच जाते हैं। तो नारायण इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जन्म बार बार नहीं मिलता है। तो बोल रहे यहाँ पर कि भोगार्थम सृष्टि, भोग के लिए सृष्टि है, खंडन किया कि नहीं, ये देव का स्वभाव है अविद्या से। दृष्टांत दे के समझा रहे आचार्य, रज्ज्वादिना विद्यादि स्वभावस व्यतिरेकेण सर्पाद्यभासत्व कारणम शक्यम नहीं वक्तुम। जो रस्सी में सांप की भ्रांति, जो सीपी में
चांदी की भ्रांति हो रही। विचार करो, जरा मन में लोभ लालच आई, लालच आने से बेचारा सीपी को चांदी समझ ली बैठा। इतना उसने तरक्की किया, पहले तो पहलवान को भटकाया, वहां पहुंचा, पैर जले, सिर जला, हाथ कुछ नहीं। वही यहाँ होता है। ये संसार मात्र चाकचिक्य है। जैसे सीपी में चांदी चमकती है, ऐसे ही यह संसार मात्र नाम रूपात्मक चमक रहा है, वास्तव में कुछ है नहीं। होता तो उपलब्ध होता, बड़े बड़े राजा महाराजा आए राम गए राम, पर एक तिनका भी हाथ में लेकर नहीं गए। विचार करो, जब कोई भी यहां से धराधाम जो गया, आज तक कोई भी एक तिनका साथ में लेने गया, तो आप ले जाएंगे? कभी नहीं। पर मन क्या कहता है कि रख लो, संभाल लो, फिर काम आएगा। इसी का नाम अज्ञान, इसी का नाम है भ्रांति, इसी का नाम है नासमझी। यह जो भ्रांति अज्ञान नासमझी है, इसी से आप संसार में भटक रहे हैं। ये संसार का जड़ है। इसी को कह रहे हैं रज्ज्वादिना विद्या स्वभाव। व्यतिरेकण लिख दिया आचार्य ने, इससे अतिरिक्त दूसरी कोई चीज नहीं है। अरे भाई, अंधकार नहीं होता तो आपको भ्रांति नहीं होती। अंधकार से रस्सी में सांप की भ्रांति हुई, सारी समस्या खड़ी हो गई। ऐसे हमारे जीवन में अज्ञान अंधकार आता है तो आप क्या करते हैं? जैसे रस्सी को कोई सांप मान बैठा, है नहीं पर मान बैठा, ऐसे आप यहाँ पर इस शरीर को आत्मा मान लिए। है शरीर पंचभूतात्मक है और पंचभूत में विलीन हो जाएगा, पर आपने शरीर को आत्मा मान लिया और आत्मा मानकर शरीर से इतनी ममता, इतनी मोह, इतनी आसक्ति हो गई, या इससे चिपक जाते हैं। यही ना समझी है। जैसे आपने शरीर में अहंता कर लिया, यह मैं हूं, तत्संबंधी में ममता कर लिए मेरे हैं, इसके बाद शत्रु मित्र विभाव खड़ा हो जाता है। बस इतने से आप संसार में भटक रहे हैं। जरा विचार करो, 100 वर्ष पहले भी तो आप कहीं होंगे, कहीं और आपका तो मकान दुकान होगा, वहां भी आपके बच्चे नाती पर पोते हो, दादे होंगे सब, पर कुछ नहीं है, सब विस्मित हो गए। ऐसे यहाँ पर है। तो अविद्या है, अविद्या को दूर करने के लिए उसका उपाय मात्र है कि आप शास्त्र की ज्योति, वेदांत की ज्योति जीवन में मिल जाए। जैसे एक बैटरी की ज्योति मिली, रोशनी आए, रोशनी आते ही अंधकार दूर हो गया, अंधकार हटा, रस्सी का बोध हो गया। रस्सी बोध होती, नायम सर पे सांप नहीं है, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है। सचमुच में आप वेदांत ठीक ठाक श्रवण करते हैं, ऊपर ऊपर नहीं, बिल्कुल अपने अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से सुनते हैं। सुनने के बाद आपका हृदय आनंद से झंकृत हो जाएगा। भाई, जब संसार नाम कोई चीज है ही नहीं, मात्र भासमान है, मात्र प्रतीति है, इस स्वप्नवत है। और सपने में आप चाहे राजा बन जाओ, चाहे रंग, क्या फर्क पड़ना है। ऐसे ही जो संसार है, इसके स्वरूप को समझ लें कि यह तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन स्वभाव है। और जो
कुटस्थ है, अचल है, अडिग है, वह आपका स्वरूप है। और आप चाहते क्या है? आप परिवर्तन। आप क्या चाहते हैं? कि जीवन में आनंद ही आनंद हो। यदि आप अपने जीवन में आनंद ही आनंद चाहते हैं, दूसरा कोई चीज नहीं चाहते हैं, तो आनंद को पहचानना पड़ेगा कि वह आनंद परमानंद क्या। नमक की डली लो एक। अब नमक की डली को जहां भी जैसे भी खाओ, चाहे सोकर चखो, चाहे बैठकर चखो, चाहे बिना स्नान करके चखो, चाहे नहा कर चखो, आँख ना कान दबा के चखो, चाहे बिना दबाए चखो, नमक कैसा लगेगा? नमकीन। और मीठा, मीठा जैसे चखेंगे वैसे मिठास। और मिर्ची, तीखा जैसे भी चखते हैं उसको, ऐसे ही। क्योंकि मिर्ची का स्वभाव क्या? तिक्तपना, तीखा। गुड़ का स्वभाव क्या है? मधुर, स्वरूप मधुर है, मिठास। लवण का, नमक का स्वभाव है नमकीन। ऐसे ही इस जगत का स्वभाव क्या है? जाड्य, दुख, समस्या, व्याधि आदि इसका स्वभाव है। यदि आपने अपने जीवन में अपनी सोच नहीं बदली, सोच क्या रखे कि बस इसी संसार में सुख है, मकान से सुख है, परिवार से सुख है, बंधु बांधव सुख है, धन में सुख है, ये सोच रहेगी तो आपको धोखा। क्योंकि सोच तो है नहीं। हाथ में लिया नमक की डली, क्या सोच रहा कि मिश्री है, तो कैसे होगा भाई? है नमक की डली और एक मुट्ठी डाल दी, हाय क्या हुआ? सफेद तो नमक भी होता, सफेद मिश्री भी होती। मिश्री का स्वभाव मीठा, नमक का स्वभाव नमकीन। ऐसे ही इसका स्वभाव संसार का जाड्य है, दुख है, समस्या है। यदि आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं, यही उपाय है कि आप जो आनंद स्वरूप, जो आपकी अपनी आत्मा है, उस आत्मा का अन्वेषण करें। आत्मवरे जिज्ञासितव्य, निध्यासितव्य, मंतव्य, श्रोतव्य। आत्मावरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञातम भवति। आत्मावरे दर्शनेन श्रवणेन मननेन विज्ञातम भवति। आत्मा का श्रवण, मनन, निध्यासन से वह अनुभव के पथ में अवतरित होता है। पर्वता विपरीत। आप चाहते हो आनंद को, सुख को, समस्या न आए, रोग न आए, आदि व्याधि न आए, और पकड़ते हाथ से किसको? अंगार को। अंगार समझते ना, जले कोयले को, जलता कोयले को अंगार बोलते। तो लकड़ी जल जाए, जो एकदम लाल लाल होता है, अंगार बोलते। अंगार पकड़ते तो हाथ जलना ही। यदि आपने संसार को सत्य समझकर व्यवहार किया तो दुख, और संसार को संसार मानकर व्यवहार किया तो असंगता आएगी। अब आप कहो कि महाराज हम घर गृहस्थी वाले हैं, हम तो संसार को छोड़ नहीं सकते हैं, जो हमारी भावना है वह संसार में बिल्कुल लगी हुई है, वह ममता शक्ति छूट नहीं रही है, तो उसके लिए क्या बता दिया शास्त्र में कि कोई चिंता की बात नहीं है। आप संसार को क्या मानो? विश्वम ब्रह्म। देखो दूसरी ये साधना है। एक
दूसरी पद्धति है आपको परमात्मा तक पहुंचाने का, जिसको बोलते विधि मुख। पहला था निषेध मुख, दूसरा विधि मुख। विधान कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो संसार क्या है? ये ब्रह्म रूप है। मतलब कि अधिष्ठान आत्मना चिंतन करो, जो भी कुछ है उसी चैतन्य पर अधिष्ठित है। सब चैतन्य चैतन्य, ब्रह्मी ब्रह्मे, भगवान ही भगवान है। जो भी कुछ है वह परमात्मा, उससे अतिरिक्त भिन्न कुछ है ही नहीं। यदि आप ऐसा निश्चय कर लेते हैं कि सब परमात्मा, यह सब ब्रह्मी ब्रह्म है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, इससे भी बात बन जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? आंख खोलने के बाद इस सामने जो रूप है ना, यह परमात्मा की छवि है। इस शब्द परमात्मा की स्तुत रूप से है। मतलब प्रत्येक व्यवहार में उस परमात्मा की अनुवृत्ति, व्याप्ति का अभ्यास जब करेंगे तो फिर आपके जीवन में राग द्वेष नहीं होगा। यह भी एक साधना की पद्धति है, इससे भी वहां पहुंच सकते। जो आपको सुगम उसको अपना सकते। हमारे यहाँ पशुवत किसी को हाँकते नहीं। जैसा कि इस्लाम में बस जब मोहम्मद साहब फरमाया मानो नहीं तो जाओगे नरक, ऐसी बात नहीं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह ने किया, बाइबल ने कहा मानो तुम नरक, ऐसी बात नहीं। यथा हिमध्यानाद्वा, जो आपको रुचि करो तो किसी भी साधना के द्वारा पद्धति से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। रास्ता अनेक, मंजिल एक। आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपकी रुचि किसमें है। उस साधना के द्वारा परमात्मा तक आप पहुंच सकते हैं। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्ण